हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है ये, और ये है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आता है हर साल 6 नंबर का एग्जाम में। अभी 6 नंबर का आता है, पहले ही 7 नंबर का आता था, अभी 6 नंबर का आता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, और जो मोस्ट टाइम की है, ये बार बार आता रहता है एग्जाम में, आपको ये जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली के बारे में बार बार ये रिपीट होता रहता है कि भोली का कैरेक्टर स्केच कीजिए, भोली के चरित्र चित्रण के बारे में बताइए। तो गिव अ कैरेक्टर, चरित्र चित्रण कीजिए किसका? ऑफ भोली, भोली का। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा आंसर का इसका। देखिए पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना या परिचय। जो परिचय होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। दो, यद्यपि, इसका मतलब क्या होता है? यद्यपि। दो, यद्यपि, इसका मतलब क्या होता है? यद्यपि। दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। हर नेम वो सुलेखा, उसको जो नाम था सुलेखा था। उसका नाम क्या था? सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही। एवरीवन हैड निक्ड नेम, बचपन से ही उसका जो नाम रख दिया था, निक्ड नेम रख दिया था। क्या रख दिया था? हर भोली, भोली। भोली क्यों रख दिया था? क्योंकि इसके सिर में चोट लग गई थी, क्योंकि दिमाग से थोड़ी कमजोर हो गई थी। दिस सिंपलटन, सिंपलटन का मतलब होता है सीधा साधा। क्या होता है? सीधा साधा होता है। क्या होता है? सीधा साधा होता है। सीधा साधा क्या होता है? इसका मतलब सीधा साधा। तो वो सीधी सादी थी। कौन? भोली। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि उसका जो बचपन का नाम था क्या था? सुलेखा था, बट उसको कहते थे क्या? भोली। क्यों? क्योंकि सीधे साधेपन की वजह से उसको सिर में चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद में उसमें जो समझदारी होती है वो कम हो जाती है उम्र के हिसाब से। और दूसरी हेडिंग याद करनी है आपको, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास होता है। सी न्यू, वह जान गए। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और कौन सा सेंटेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट। सी न्यू, वह जान गई, इसका मतलब होता है जान जाना। तो जान गई, तो वह जान गई हर माइंड, अपने दिमाग को। एट द टाइम ऑफ मैरिज, देखिए जैसे इसकी शादी का समय आया, एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, शादी का समय आया, तो सी स्पोक, वह बोली। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, इसका मतलब होता है बोली। इन अ क्लियर लाउड वॉइस, मतलब ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में बोली है हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से। पेरेंट्स क्या होते हैं? माता पिता। क्या होते हैं? माता पिता। याद रखें, इसका मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। सिस्टर्स से बोली है, मतलब बहनों से बोली है। और ब्रदर्स, अपने भाइयों से बोली है, क्योंकि ये 7 बहन भाई थे। रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों से बोली है। कैसे बोली है? क्लियर लाउड वॉइस में। जो क्लियर वॉइस होती है, अच्छी वाली आवाज, क्लियर स्पष्ट वॉइस के अंदर बोली है। एंड नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से बोली है। वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना तुतलाए। अभी बचपन में तुतलाती थी, अब जैसे ही ये पढ़ लिख के जाती है, बाद में पढ़ लिख के समझदार हो जाती है, तो बिना तुतलाए उनके सामने बोलती है। स्लाइटेस्ट का मतलब था थोड़ा सा भी, तो बिना थोड़ा सा तुतलाए भी ये बोलती है उनके सामने, तो उनको शौक लग जाता है, इसके जो परिवार के होते हैं, ये कैसे बोल रही है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। क्या होता? निष्कर्ष या निचोड़। सुलेखा टोल्ड, सुलेखा ने कहा। टोल्ड का मतलब कहा। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, उसने अपने माता पिता से कहा। डेट सी निडंट, उसे कोई जरूरत नहीं है। निडंट का मतलब होता है कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो उसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें निडंट में नोट जुड़ा हुआ है। गेट मैरिड, शादी की। तो उसने बोला, सुलेखा ने अपने माता पिता से, उसे कोई शादी की जरूरत नहीं है। सी एज्यूड, उसने आश्वासन दिया। इसका मतलब होता है आश्वासन देना। क्या होता है? आश्वासन देना। उसने आश्वासन दिया देम, उनको, डेट शी वुड हेल्प, कि वो उनकी मदद करेगी। कौन मदद करेगी? सुलेखा। देम, उनकी, इन इन देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में। उनके बुढ़ापे में वो क्या करेगी? उनकी मदद करेगी। तो इस तरीके से वो आश्वासन देती है अपने पेरेंट्स को कि वो उनके बुढ़ापे में क्या करेगी? उनकी हेल्प करेगी।
तो देखिए इसका ट्रांसलेशन करने के लिए केवल आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। अगर मीनिंग याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो एक बार इसके मीनिंग देख लें एक बार। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है? चारित्र चित्रण होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना। दो का मतलब यद्यपि होता है। सिंस जब से। चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन होता है। एवरीवन प्रत्येक। निकनेम उपनाम होता है। और सिंपलटन का मतलब क्या होता है? सीधा साधा। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास होता है। न्यू जान गई। एट द टाइम ऑफ, समय आने पर। क्या होता है इसका मतलब? समय आने पर। मैरिज शादी का। स्पोक का मतलब क्या होता है? बोली या बोला। लाउड का मतलब होता है जोर से, वॉइस होता है आवाज। पेरेंट्स माता पिता, सिस्टर बहनें, ब्रदर्स भाई होते हैं। रिलेशंस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है रिश्तेदार। कौन होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। नाइवर्स भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? पड़ोसी। स्टार्टेड शुरू कर देना होता है। विदाउट का मतलब होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा। स्लाइटेस्ट का मतलब ध्यान पे रखना क्या होता है? थोड़ा सा। स्टेमर भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है तुतलाना। कंक्लूजन क्या होता है? निष्कर्ष। टोल्ड का मतलब क्या होता है? कहा। पेरेंट्स माता पिता होते हैं। और निडंट का मतलब होता है कोई जरूरत नहीं है। किसकी? मैरिज की, शादी की। और एज्यूर्ड का मतलब क्या होता है? आश्वासन देना। जब कोई किसी को समझाता है तो वो आश्वासन देता है एक तरीके का। और हेल्प होती है मदद। ओल्ड एज का मतलब होता है बुढ़ापा। तो ये सारे अगर आपको मीनिंग याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। कर देते हैं हम इसको क्लीन। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करके याद कर लेना। काफी इजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।